हेलो, मैं जय जयराम आपका अपने YouTube चैनल जे कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो पैसिव वॉइस पार्ट 4 है। इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के रूल्स एग्जाम्पल सहित सीखेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। रूल्स क्या है? पहला रूल सामान्य रूल्स है जो सभी सेंटेंसेस पर लागू होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई लगाकर लिखा जाता है। इस सेंटेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आती हैं। तो इज आर एम लगा के प्लस बीइंग लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखें, इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है। जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसका सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि ऑब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट की जगह रखा गया है सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, प्लूरल है तो आर लगेगी, और यदि मी है और मी का अगर हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो आई बनेगा और आई के साथ एम लगेगी, प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई लगा के जो हमारा एक्टिव का सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस है मोहन इज राइटिंग ए लेटर। मोहन एक पत्र लिख रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होती है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल का सेंटेंस होता है। अब इसे हम एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है अ लेटर, तो अ लेटर को शुरू में ले आएंगे, अ लेटर हो गया, और जे क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, और इज के जस्ट बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा बीइंग, और बीइंग के जस्ट बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ राइटिंग है तो राइटिंग में राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई रिटिन, और लास्ट में बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखा जाता है। जो मोहन इससे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, कुछ वैसे में आके जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटिन बाय मोहन। ही इज फ्लाइंग ए काइट, वो एक पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है एक काइट को शुरू में ले आएंगे। एक काइट सिंगुलर है, साथ में इज आ गया, उसके जस्ट बाद बीइंग, मेन वर्ब फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो गई फ्लॉन बाय हिम, बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर रखा गया है। तो ए काइट इज बीइंग फ्लाउन बाय हिम। और देखें एग्जांपल, सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है, तो इसमें जो फूड है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, शुरू में आ गया, फूड के बाद इज हेल्पिंग वर्ब आ गई बीइंग, फिर कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई बाय हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। आई एम प्लेइंग द बॉल, मैं एक गेंद खेल रहा हूं, तो इसमें ऑब्जेक्ट है द बॉल को शुरू में ले आए, उसके बाद इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है इज आएगी, इसके बाद बीइंग, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, और लास्ट में बाई लगाकर जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आई है इसको ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। तो द बॉल इज प्लेइंग, द बॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। अब देखिए, यदि निगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव है, तो उसका पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सिंपल रूल है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इज आर एम होती हैं इनके जस्ट बाद नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद बीइंग लगाते हैं, और अन्य रूल सेम है। देखें एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर, यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है। अब देखें इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा जाएगा, लेटर हो गया, लेटर के साथ इज आ गई, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आ गया क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, और नॉट के बाद बीइंग, यानी जो हेल्पिंग वर्ब और जो बीइंग लगाते हैं उसके बीच में नॉट लगाया जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के मोहन, मोहन जो इसका सब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया गया है। तो ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मोहन।
दे आर नॉट किलिंग एनिमल्स, तो इसमें क्या है, एनिमल्स ऑब्जेक्ट है, इसे शुरू में लाया, एनिमल्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, और हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद नॉट, और नॉट के बाद बीइंग, फिर वर्ब किल की थर्ड फॉर्म हो गई किल्ड बाय देम। दे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में देम लिखा जाएगा, एनिमल्स आर नॉट बीइंग किल्ड बाय देम। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होंगी, इनमें से एक आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था उसका ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे, यहाँ रख दिया सब्जेक्ट की जगह, फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा जाएगा। देखें एग्जाम्पल, इज राम राइटिंग ए लेटर, क्या राम एक पत्र लिख रहा है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं आया है, इसलिए इस सूत्र से हम क्यू डब्ल्यू को हटा के यहां से शुरू करते हैं एच बी से। अब चूंकि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अलेटर है, तो अलेटर के साथ इज आएगा, तो इज को शुरू में लिख दिया गया है, नहीं हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बीइंग आ गया, बीइंग के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई बाई राम, राम इसका सब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया इज ए लेटर बीइंग रिटन बाई राम। अब देखिए यदि क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है, जैसे इसमें वेयर आर दे प्लेइंग द बॉल, वे गेंद कहाँ खेल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं प्रश्नवाचक शब्द वेयर आया है, तो इसको शुरू में ही लिखा रहने दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट है द बॉल, तो द बॉल क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, तो उस हेल्पिंग वर्ब को इसके पहले लिखा जाएगा, और उसके जस्ट बाद बीइंग, फिर वर्ब मेन वर्ब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई बाई देम, वेयर इज द बॉल बीइंग प्लेड बाई देम, वाई आर यू नॉट ईटिंग ए मैंगो, इसमें क्या है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड भी आया है, नॉट भी आया है, तो देखें इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिखा रहने देंगे, उसके बाद जो आ मैंगो है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको उठा के सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, और इसके जो ऑब्जेक्ट उठा के लाए हैं सब्जेक्ट की जगह, इसके जस्ट बाद नॉट आता है, और नॉट के बाद बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटिन बाई यू, इसका सब्जेक्ट है यू एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगा के रखा गया है, तो वाई इज ए मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाई यू। Thank you very much for watching this video.